राज्यसभा से पहले रिहाई, आजम ने टेंशन बढ़ाई। जयंत की जगह अब आजम करेंगे दावेदारी। 11वीं सीट के लिए बीजेपी ने खेला बड़ा खेल। 28 महीने बाद आजम खान के सीतापुर जेल से बाहर निकलने का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी है और माना जा रहा है कि शनिवार तक आजम खान जेल से बाहर आ सकते हैं। समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता को जमानत मिलते ही यूपी की सियासत तेज हो गई है, क्योंकि सीतापुर जेल का गेट खुलते ही सूबे की राजनीति में नए मोड़ आ सकते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश की 11 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव होने हैं। मुख्य लड़ाई भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच है, लेकिन इस बीच यूपी की सियासत में नए समीकरण बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार समाजवादी पार्टी जयंत चौधरी को राज्यसभा भेजना चाहती है, ताकि किसानों का प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय लोकदल के जरिए सपा राज्यसभा में कर सके। वहीं अपने अलायंस को बनाए रखने के लिए अखिलेश यादव पूरी कोशिश कर रहे हैं कि 2024 चुनाव में जयंत चौधरी उनके साथ बने रहे। लेकिन ऐसे में अगर आजम खान बाहर आते हैं तो वो भी अखिलेश के सामने एक सीट की मांग कर एक बड़ी परेशानी खड़ी कर सकते हैं। खबर है कि आजम खान अपने एक करीबी नेता के लिए राज्यसभा सीट की मांग कर रही हैं। अगर आजम अपने लिए राज्यसभा की सीट चाहते हैं तो ये जयंत चौधरी के राज्यसभा जाने में जरूर खलल डाल सकता है। बता दें कि 11 सीटों पर होने वाले राज्यसभा चुनाव में बीजेपी अपनी सीटों के गणित के हिसाब से 7 सीटों पर कब्जा जमाने में सफल हो सकती है, जबकि सपा अपनी सीटों के गणित के हिसाब से 3 लोगों को राज्यसभा भेज सकती है, जिनमें जयंत चौधरी, आलोक रंजन और सपा नेता अबू आजमी का नाम प्रमुख रूप से चर्चा में देखा जा रहा है। लेकिन चर्चा ये भी है कि ओपी राजभर और आजम खान भी अपने लिए एक सीट की डिमांड कर रहे हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि आजम खान ऐसे समय पर जेल से बाहर आ रहे हैं जब उनके करीबी पार्टी और खासकर अध्यक्ष अखिलेश यादव के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। आजम के बाहर आते ही कुछ दिलचस्प राजनीतिक घटनाक्रम दिख सकते हैं। अटकलें हैं कि सपा के दूसरे बागी शिवपाल यादव के साथ मिलकर और आजम खान के साथ मिलकर सपा के सामने एक संकट खड़ा कर सकते हैं। वहीं 11वीं सीट को लेकर सपा और बीजेपी के बीच होने वाले घमासान में भी आजम खान कुछ बड़ा खेल खेल सकते हैं। वहीं बीजेपी भी सतीश चंद्र मिश्रा को 8वीं सीट पर बैकडोर से एंट्री दे सकती है। बताया जा रहा है कि सतीश मिश्रा भी बीजेपी के नेताओं के संपर्क में हैं और राज्यसभा की 8वीं सीट के लिए अपनी उम्मीदवारी की संभावनाएं टटोल रही हैं। सतीश मिश्रा बीजेपी के साथ ही छोटे दलों के संपर्क में भी हैं। बहरहाल अगर आजम खान राज्यसभा चुनाव से पहले बाहर आते हैं तो राजनीति किस करवट बैठती है? क्या आजम सपा के लिए एक मुसीबत खड़ी करेंगे या फिर किसी सियासी पैतरे के जरिए 4थी सीट भी सपा के खाते में लाने की कोशिश करेंगे? ये भी देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 80 डेस्क। फेसबुक और यूट्यूब के बाद अब आपका पसंदीदा चैनल न्यूज़ 80 डेली हंट पर भी फॉलो करें।